हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने मैथ्स की न्यू सीरीज़ शुरू की थी। नंबर सिस्टम से हम पढ़ रहे थे, तो अब हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम। सो फेस वैल्यू होती क्या है? फेस वैल्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थान जातीय मान। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान जातीय मान बेसिकली होता क्या है? फेस वैल्यू होती है खुद खुद की वैल्यू ही फेस वैल्यू होती है। जो खुद की वैल्यू होती है उसी को एक्चुअल में फेस वैल्यू कहा जाता है। सो जैसे खुद की वैल्यू, खुद की जो वैल्यू होती है उसी को ही खुद ही जातीय मान होता है। जो खुद होती है वैल्यू वो ही जातीय मान होता है। खुद का खुद ही जातीय मान होता है। जातीय मान क्या होता है? खुद का खुद ही होता है। ठीक है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 7306। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 6 की फेस वैल्यू या 6 का जो है जातीय मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे 6 का जातीय मान पूछ लिया जाए, 6 का जातीय मान क्या है? जातीय मान 6 का जातीय मान तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिया है कि खुद का जो है फेस वैल्यू खुद ही होती है। यहाँ पे खुद मतलब 6 का जातीय मान पूछा गया, तो 6 का जातीय मान या फेस वैल्यू खुद 6 ही होगी। ऐसे ही अगर 0 का पूछा जाए तो 0 का 0 होगा। 3 का पूछा जाए 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कंप्लीट हो गया, खुद का खुद ही होता है। और प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान तो जैसा आपको अगर पूछ लिया जाए 369, एक नंबर है 369, इसमें जो है 3 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, 3 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए, स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान होगा 3 तो एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 एज इट इज होगा। बाकी जितने भी नंबर्स इसके डिजिट्स इसके 3 के आगे लगे हुए हैं उनकी 0 लग जाती है। जैसे 3 आ गया, 3 के बाद 6 है, 6 की एक 0, उसके बाद 9 है, 9 की एक 0, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 300। अगर इसी में आपको पूछ लिया 6 का, 369 में 6 का जो है वो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना है, तो 6 का तो 6 ही लिखेंगे। बाकी 6 के बाद पहले वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट इसके बाद कितने और नंबर्स या डिजिट हैं, तो 6 के बाद 9 है, 9 का एक 0 लग जाएगा, 60 है। और 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 के बाद कोई और डिजिट नहीं है। सो ये वो है हमारा स्थानीय मान। अब कुछ डेसिमल वाली वैल्यूज देखते हैं। डेसिमल वाली वैल्यू में थोड़ा समझने की जरूरत होती है, बाकी तो ये सब आसान ही होता है। तो जैसा अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए अगर कोई नंबर दे दिया जाए डेसिमल वाला, जैसे 36.89 दे दिया गया, अगर आपको पूछा जाए कि इसमें जो है इसकी 9 की जो है वो, चलो पहले 3 से शुरू करते हैं, 3 की जो है वो फेस वैल्यू यहाँ पे पूछ लिया जाए, जैसे 3 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान पूछ लिया जाए अगर, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? इधर 3 का स्थानीय मान होगा 3 तो एज इट इज, बाकी 6 का एक 0, और डेसिमल से पीछे वाली कोई काउंट नहीं होगी। सो 3 का स्थानीय मान 30 हो गया इसमें स्थानीय मान, ठीक है, प्लेस वैल्यू। और अगर आपको 6 का पूछ लिया जाए 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान जो है वो
6 ही रहेगा। ठीक है, डेसिमल के आगे वालों का जो है डेसिमल के आगे ही सॉल्व हो जाता है। डेसिमल के आगे वाले की प्रॉब्लम जो है डेसिमल के आगे ही सॉल्व कर ली जाती है। और डेसिमल के बाद जैसे आपको पूछ लिया जाए इसमें इस नंबर में 9 का स्थानीय मान, जैसे स्थानीय मान इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू, अगर पूछ ली जाए तो इसमें डेसिमल के आगे वाले का आगे सॉल्व हो जाता है और डेसिमल के पीछे जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, उनका जो है डेसिमल के बाद ही सॉल्व होता है। इनका कोई आपस में लेना देना नहीं होता। अगर डेसिमल के बाद पूछ लिया जाए तो ये वैल्यू आप ऐसे मान के चल सकते हो। जैसे अगर 9 का पूछा गया तो पॉइंट के बाद से शुरू करना है। जैसे पॉइंट, अब 8 तो लिखना नहीं, पॉइंट, अब 9 का पूछा गया है तो 8 की एक 0 आ जाएगी, 0, और 9 का क्या आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 एज इट इज। और 8 का, अगर 8 का पूछ लिया जाए 8 का स्थानीय मान कितना है तो 8 का कितना है, इसको ऐसे 8 का 8 ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो वो वाला रिपीट नहीं होगा कि 8 0 लग गया। डेसिमल के बाद है तो 8 ही आएगा। डेसिमल के बाद में जो है वो आगे वाले डिजिट की 0 लगती है, और अगर सिंपल वैल्यू हो तो पीछे वाले के डिजिट में 0 लगती है। जैसे 8 9 6 हो गया, यहाँ पे 9 का पूछा जाए तो 9 और पीछे वाले की 0 और आगे वाले का कोई रोल नहीं होता। इसमें आगे वाले का रोल होता है, 0 लगती है आगे वाले डेसिमल्स में। So I hope you understand. So next है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे हम 2 3 4 5 जितने भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाएंगे एक, डिविजिबिलिटी रूल, विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स। विभक्त के नियम बोलते हैं इनको, विभक्त करने के नियम। तो विभक्त करने के नियम सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ से, 4 का रूल देखेंगे। 2 3 का रूल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो 2 का नियम देख लेते हैं। 2 का नियम, तो 2 का क्या रूल होता है, 2 का रूल होता है अगर कोई डिजिट है चाहे कितना लंबा है, 2 4 6 8 आ गया, अगर जो लास्ट डिजिट है वो अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो जाता है लास्ट, तो मतलब पूरा नंबर जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। सो ये नंबर 2 से विभाजित है क्योंकि 8 जो है 2 से डिविजिबल है। और नेक्स्ट आ गया 3 4 6 9, इसमें ओनली लास्ट डिजिट देखना है हमको, लास्ट डिजिट 9 है। सो 2 से 9 डिविजिबल नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 2 4 6 8 9 3 9 2 आ गया, तो ओनली लास्ट नंबर देखना है, तो 2 से 2 डिविजिबल होता है। सो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 का रूल, 3 का नियम देखेंगे हम। अब 3 के नियम में होता क्या है, 3 के नियम में जो आपको नंबर दिया होता है, जैसे एक नंबर, यही नंबर मान के चल लेते हैं,